चमचागिरी का हद तोड़ दिया। उसने कहा ये तो विष्णु के अवतार है श्री नरेंद्र मोदी। और अभी संबित पात्रा ने क्या कहा, हाय मेरे दोस्तों चुनाव लड़ रहा है, और मेरे दोस्तों चमचागिरी उसने कसीदे क्या पढ़ा, भगवान जगन्नाथ भी मोदी के भक्त है। अरे अंध भक्तों, आज हिंदुस्तान में जनता चुनाव लड़ रही है। 6 चरणों के चुनाव में आपकी खटिया खड़ी करती है, और 7वें चरण के चुनाव में आपको भागना होगा। आज हिंदुस्तान का नौजवान, आज हिंदुस्तान का किसान, आज हिंदुस्तान का गरीब, आज हिंदुस्तान का हमारी महिलाएं सर्वसाधारण दोस्तों आपकी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार हैं उनको जो है जीता कर पार्लियामेंट भेजने का काम करेंगे। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, चाचा आगे हैं, कुछ थोड़ी बात और रखकर फिर मैं आपसे रजा लेना चाहता हूँ। चुनावी सभा के अध्यक्ष जी बाबू झंडा से नीचे कर, बाबू नीचे कर भैया, भैया, और आज के अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामनाथ राजभर जी, राजेंद्र राम जी विधायक जी, और इस कार्यक्रम के संयोजक चेयरमैन चिरैया कोट राम प्रताप यादव जी, संचालन कर रहे जय प्रताप यादव जी, हनुमान यादव, सपा नेता रविंद्र राय, पूर्व विदेश सचिव प्रधान संघ गुड्डू सोमकर प्रधान, जय हिंद ब्लॉक अध्यक्ष समाजवादी पार्टी डॉक्टर ओम प्रकाश यादव प्रधान कटघर संजय, काजी सुमान अल्लाह साहब जयप्रकाश यादव प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी, राम प्रताप यादव पूर्व सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग, मोहम्मद वामिद खान साहब प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक समाज, हाजी रिजवान अहमद साहब सिकंदर जी नेता कांग्रेस पार्टी, लाल बहादुर यादव पूर्व अध्यक्ष समाजवादी योजना सभा, विनोद यादव असमरपुरी उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, और पूर्व एमएलसी लीलावती जी, और प्रदेश सचिव महिला सभा कारेंद्री राजभर, और यहाँ उपस्थित सभी बहुत देर से आप लोग हमारे नेताओं को सुन रहे हो, और हमारे नेताओं की सारी बातें सब लोग आप लोगों ने सुन ली हैं। शायद हमारे लिए तो अब कुछ बोलने को बचा नहीं, लेकिन अब ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, जो 1 जून को यहाँ पर आप सब लोगों को वोट करना है। और ये इतना महत्वपूर्ण है, और इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग, कांग्रेस के लोग भी यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, और इंडिया गठबंधन अब की बार भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाना चाहते हैं, और इसलिए भी हटाना चाहता है, ये भारतीय जनता पार्टी के समय में कानून का राज नहीं है, और जबकि हमें बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उसमें कानून का राज होना चाहिए। जनता ने इसलिए चुना है, और जनता का भी राज होना चाहिए। लेकिन इस समय आपको देखने को मिल रहा है देश भी संकट में है, और इसलिए संकट में है कि भारतीय जनता पार्टी
तानाशाही की ओर जा रही है। और उन्होंने वादे तो बहुत कुछ किए थे, हमारे साथियों ने बहुत कुछ बता दिया और ये भी कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे। इतना झूठ बोले हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो हम कहना चाहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठी सरकार है और ये लोग झूठे हैं और झूठे के साथ साथ बेईमान भी हैं और बेईमानी के साथ साथ ये भ्रष्ट भी है। अब तो साबित हो चुका है। तो ऐसी सरकार को, जनता को एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। कितना झूठ और झूठ के साथ साथ देश कहाँ जा रहा है। उन्होंने कहा था कि हम देश पर जैसे सरकार में आएंगे कर्जा कम करेंगे। अभी बता रहे थे पूर्व विधायक बैजनाथ पासवान जी 5 गुने से ज़्यादा देश का कर्जा हो गया। बताइए अब विकास कैसे होगा। जो भी पैसा विकास का होता है तो वो तो ब्याज में जाएगा। जब कर्जा हो देश पर बढ़ा है तो उसका तो कर्जा जितना लिया है तो उसका तो ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो इसलिए सरकार में बहुत सी कमियां हैं। झूठ तो बोलती है। उन्होंने हमारे छात्र नौजवानों के लिए जो बेरोजगार है उनके लिए वादा किया था कि हर वर्ष हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे और नौकरी नहीं दे पाएंगे तो रोजगार देंगे। हम पूछना चाहते हैं, हम पर बैठे हैं, हमने तो 2.5 महीने से लगातार जहाँ जहाँ गांव में जहाँ मीटिंग की है, बड़ी बड़ी मीटिंग की है, हमने पूछा किसी को नौकरी मिली, किसी के भी परिवार में अगर नौकरी मिली, रेगुलर कहीं नौकरी मिली, कितनी झूठी है। और इन्होंने कहा था, इन्होंने एक बात और कही कि हम विदेशों से काला धन लाएंगे। किसका? पूंजीपतियों। अब किसान गरीबों का तो बताइए किसी का पैसा विदेश में जमा नहीं हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा था पूंजीपतियों का जो विदेशों में पैसा जमा है, काला धन जमा है, जैसे ही सरकार में आएंगे वो सब काले धन को लाएंगे और प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया हम डालेंगे। बताओ किसी को मिला? 15 रुपये भी नहीं मिले, 15 रुपये भी नहीं मिले। और कहीं कहीं तो 500 रुपये का खाता खुलवा लिया, 1 पैसा नहीं मिला। ये भी हुआ। और उन्होंने कहा था किसानों की आय हम 2 गुनी करेंगे। बताओ किसानों की आय तो नहीं करी, 50 बोरी की 45 किलो की कर गई, फिर 45 के बाद 40 की। और बताओ DAP और यूरिया के दाम और बढ़ाती है। और बताइए जब किसान दिल्ली पर धरने पर बैठे, 2 साल लगातार बैठे, बताइए अपनी मांगों को लेकर के, जो काले कानून 3 काले कानून भारतीय जनता पार्टी के किसानों के खिलाफ ले आए। अगर किसान नहीं बैठते तो किसानों के हाथ से उनकी जमीन भी चली जाती, फिर मालिक नहीं रहते किसान, ये भी पूंजीपतियों को दे देते। जैसे अभी बता रहे थे कि एयरपोर्ट दे दिया, रेल दे दिया, LIC दे दिया, LIC दे दिया, LIC भी दे दिया। जितनी मुनाफे की संस्थाएं थी सबकी सब उन्होंने निधीकरण करके पूंजीपतियों के हवाले, और पूंजीपतियों से उसमें से भारी कमीशन भी दिया।
कमीशन लेकर के बताइए। कमीशन तो यहाँ तक लिया जबकि अगर कोई सुविधा देना चाहिए था गरीबों को, किसानों को, मेहनत मजदूरी करने वालों को। और उन्होंने कर्जे किसके माफ कर दिए? अपने मित्र पूंजीपतियों। और मित्र तो समझिए कौन कौन है, समझ रहे हैं कौन कौन है? तो उनके कितने रुपये माफ किए? 16 लाख करोड़ रुपया उनका मुनाफा कर दिया। और चंदे के नाम पर इस चुनाव की जो खर्च हो गए भारतीय जनता पार्टी चुनाव में। और कर्जे किसके माफ करना चाहिए? किसान के, गरीब के 16 लाख करोड़ रुपया, उसमें से कमीशन लिया 10,000 करोड़ रुपया। बताओ लिया? बताओ इतने में तो पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों का, गरीबों का सबका कर्जा माफ हो जाना चाहिए। फिर इन्होंने कहा था कि हम सस्ती बिजली, 24 घंटे बिजली कहा था, तब कहा था नहीं, झूठे लोगों ने कहा था। कितने झूठे लोग, और आप कहाँ पर आए और क्या क्या इन्होंने बोला था? अब याद करा करो, जब कोरोना आया था तब क्या दवाइयाँ तो उन्होंने दी नहीं, सस्ती दवाइयाँ तो दी नहीं, ऑक्सीजन का इंतजाम तो किया नहीं। और एकदम क्या रेल बंद, बताओ ऐसे नहीं लगेंगे? रेल बंद, बसें बंद, फैक्ट्रियाँ बंद। जो यहाँ के लोग बाहर अपना नौकरी करने गए थे, गुजारा करने गए थे, बताओ ये फिर कोरोना का हाल क्या हुआ? फिर इन्होंने क्या किया? बताओ ताली और थाली बजवाने का काम किया। बताओ थाली और ताली से कहीं कोरोना जाएगा? और जब सबके सब इकट्ठे कर दिए, बताओ सब चीज़ें, अगर कोई कारखाना चलता रहता, कहीं पर रेल चलती रहती, बसें चलती रहती, तो अपने घर तो पहुँच जाते, सब लोग अपने घर पहुँचाए जा सकते थे। मैं ना बेवकूफ़ों का था, तो बेवकूफ़ कहिए। बताओ ऐसा निर्णय लेना चाहिए था। बताओ बड़े अपने को बड़े बोझ मान रहे हैं। और ऐसे ही बताइए, जब नोटबंदी हुई तो क्या, बताओ बड़े घमंड में, तो 12 बजे के बाद 500 नोट का और 1000 का नोट कागज का टुकड़ा बन गया। बताओ इतना अहंकार, बताओ अहंकार था कि नहीं था? और अभी तक रहा। लेकिन अब जब जनता ने, पूरे देश की जनता ने, इनका गठबंधन ने और समाजवादी पार्टी ने, और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, बूथ से लेकर के, सेक्टर से लेकर के, विधान से लेकर के, विधान भी, बताइए जनप्रतिनिधियों का कोई जैसे भारतीय जनता पार्टी के राज में विधानों से लेकर कहीं पर भी सम्मान है? नहीं। बताओ, अब यहाँ पर मंत्री आए हैं और धमकी दे रहे, प्रधानों को बस्ता जमा करा रहे हैं। और बताइए किसी भी कार्यालय में, तहसील से, थाने से, सब डीएम के कार्यालय से लेकर के, एसएसपी के कार्यालय से लेकर के, बताओ बिना पैसे की क्या कोई काम हो रहा है? नहीं। इस राज्य में बताओ नहीं। और क्या भगवान राम के राज्य में ऐसा? और मुझे तो लगता है कि ये असली हिंदू नहीं, नकली हिंदू है। और फिर भगवान के, हाँ सही है। और इतने बताइए धान का क्या हाल हुआ? वैसे तो किसानों को कितनी दिक्कत हुई। और ऐसी जहाँ गौशालाएं बनी है, न तो वहाँ चारा है, न पानी है, और न उनके लिए छाया का इंतजाम है।
कुछ नहीं, कोई नहीं। अब बताओ प्रधानों को जिम्मेदारी दे दी, बताओ प्रधानों का जो भी मिलता था, जो विकास के लिए गांव के लिए वो भी काट लिया। और आपकी बात तो कौन विकसित यात्रा निकली? भारत विकसित भारत संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा। हाँ यात्रा। बताओ सब प्रधानमंत्री गए, प्रधानों की वैसे तो निधि ही काट ली और उसमें से प्रधानों से 25-25 हजार रुपए प्रधानों से ले लिए। शायद चेयरमैन साहब के यहाँ से भी आया होगा। कोई नहीं बचा है जनता का चुनाव हुआ लोग। तो ऐसा हुआ धमकियां। बताओ ऐसे जो मंत्री धमकी दे प्रधानों को, लोकतंत्र पे जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है, वोट का अधिकार दिया है, जिसका जहाँ चाहे जहाँ इच्छा हो, जिसमें जिस से सरकार अगर अगली सरकार बने तो अच्छी सरकार के लिए वोट करें। तो बाबा साहब ने यही तो संविधान दिया है, सबको मत देने का अधिकार दिया बाबा साहब के संविधान ने तो दिया। अब बताइए मंत्री यहाँ धमकी दे तो हम तो कहेंगे, हमने तो अध्यक्ष जी से भी कहा, गुरुनाथ जी से कहा, इसके कंप्लेंट होना चाहिए। अगर कोई भी मंत्री यहाँ आकर के अगर धमकी दे जनता के चुने हुए लोगों को, तो फिर वो मंत्री पर लायक नहीं है और फिर यहाँ पर नहीं आना चाहिए। फिर घोषी लोकसभा में घुसना नहीं चाहिए, ये संविधान में है। धमकी नहीं दे सकते वोट के लिए, इच्छा है आपकी, स्वतंत्र है वोट देने के लिए। तो इसलिए ऐसे मंत्री को फिर लोकसभा से बाहर करना चाहिए, आयोग को करना चाहिए, मांग करना चाहिए। और पहले तो 8 महीने पहले तो घोषी में देखे था 30 मंत्री इसी तरीके से आए थे, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए थे, हम सब लोग पहुंच गए। बताओ पूरे के पूरे पूर्वांचल के लोग आए और सब घर घर पहुंच गए और घर घर प्रचार किया। रामाचल राजभर तो लगातार रहे कितने दिन? 20-25 दिन रहे, 1 महीना। हम तो केवल रहे थे केवल 7 दिन। बताओ 7 दिन में मीटिंग तो बहुत हमसे करा दी थी। सवेरे ले अध्यक्ष जी ले जाते थे मुझे 7-8 बजे से लेकर के रात में 12-1 बजे आए थे। रात का आना था मुझे 7 बजे और आप आए थे हम 12:30 बजे चुनाव प्रचार करते करते। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, आप सब लोगों ने हिम्मत दिखा करके सुधाकर सिंह को 42,000 वोटों से जिताया था। डरे नहीं थे आप, डराने की बहुत कोशिश की। और खासकर अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों को पुलिस ने कितना डराने का काम किया। हम लोगों को 2-2 बार मुस्लिम बस्तियों में जाना पड़ा था, हिम्मत बनाना पड़ी थी। और जैसे ही हिम्मत बनी उन्होंने सबका सब लिया। और उसी तरीके से अभी संभल से लेकर के बदायूं से लेकर के मैनपुरी में फिर पुलिस से आतंक मचा रहा। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ संभल बदायूं के अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों को बधाई देना चाहता हूँ। कहीं कहीं लाठी भी पड़ गई है, लेकिन लाठी पड़ने के बाद भी उन्होंने वो बूथ पर जा करके वोट डाला और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया। देख लेना कितने वोटों से वहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत वोटों से हारे। आतंक करने के बावजूद भी ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को मानते नहीं, कानून को मानते नहीं, लोकतंत्र को मानते नहीं, तो ये केवल तानाशाही के रास्ते पर जाना चाहते हैं। तानाशाही ऐसा तो राज बताओ अंग्रेजों का भी नहीं था, ऐसा तो नहीं था जिस तरीके से आज हिंदुस्तान में भारत बताओ विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं।
बताओ विपक्ष के नेताओं को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्रियों को उनके मुकदमाओं में दे। बताओ आजम खान 10 बार के विधायक, 2 बार के MP, उनकी पत्नी 2 बार की सांसद और सांसद के साथ साथ MLA और एक कॉलेज की डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल और बेटा 2 बार का विधायक, सब तो दे। और एक बेटा को रामपुर, आजम खान को सीतापुर और बेटे को हरदोई दे। ऐसा कभी हुआ? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। और जनप्रतिनिधियों के प्रति ऐसे ही इरफान सोलंकी कानपुर का विधायक, रमाकांत आजमगढ़ का विधायक, बताइए सांसद भी रहे। और अगर भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं माफ हो जाएगा, बिल्कुल साफ एकदम पवित्र हो जाएगा। तो बताओ इतने तो बेईमान है कि नहीं? नहीं है। तो इसलिए इनको हटाना है। 1 जून को साइकिल का बटन दबा करके राजीव राय को जिताना, और ये भी जिताना है। ये झूठे तो नहीं। बताइए, उन्होंने 2 करोड़ लोगों का वादा किया था, नौकरी तो दी नहीं। और नौकरी अगर दे रहे हैं कहीं कहीं, कितने पैसे? संविदा को कितनी संविदा? 8.5 और 10 से ज़्यादा, 10,000 से ज़्यादा नहीं। पढ़े लिखे लड़के जिन पर डिग्रियाँ हैं, पुलिस की भर्ती आई आउटसोर्स पर, और केवल संविदा के साथ साथ आउटसोर्सिंग में तो 8,000 देते हैं। 8,000 बताओ, 8,000 और 10,000 में बताइए आज के समय में परिवार चलेगा? अगर बताओ एक घर में आप बिना बिजली के तो काम करेगा नहीं। सब घरों में बिजली अब चाहिए। और कहीं अगर एक कमरे में AC लगा दी जाए तो बताओ फिर कितने का आ जाएगा? मतलब पढ़े लिखे उनकी दुनिया है। और अगर नौकरी नहीं मिलती तो बेचारों की शादी भी नहीं हो पाती। बताओ लड़कों की शादी की भी परेशानी है। पढ़े लिखे डिग्रियाँ प्राप्त होने के बाद तो बताओ नौजवानों, ऐसी सरकार, अब सरकार हटना चाहिए। अग्निवीर की बताओ 4 साल की नौकरी, 4 साल के बाद कहाँ जाएंगे? बताओ 4 साल के बाद अगर शादी हो गई तो फिर बीवी परेशान हो जाएगी कि नहीं? तो अब की बात जब सरकार पलट दोगे और जब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो फिर 4 साल की नहीं, फिर तो रेगुलर नौकरी मिलेगी। बताइए, जब नेताजी की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, तब जो बेचारे किसान हैं, गरीब हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, जिनकी उम्र 60 साल हो गई है, उनको बुढ़ापे का सहारा के रूप में बताइए पेंशन देने का काम किया था। बूढ़े और बुढ़ियों को दिया था, वो भी इन्होंने खत्म कर। बताओ, जब सरकार इंडिया हटेगी, आपकी सरकार इंडिया गठबंधन की समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तो पेंशन को भी बहाल किया जाएगा। और महिलाओं को फिर 1 लाख रुपया महिलाओं। तो बताओ, फिर तो उनका बुढ़ापा ठीक से कटेगा और सम्मान भी होगा। जब महिलाओं की, बूढ़ी महिलाओं के पास 1 लाख रुपया होगा तो उनके घर वाले सम्मान दिखेंगे। और ये ऐसी योजना होना चाहिए। नेताजी के समय में बताओ कितने चुंगी माफ, किसानों कर्जे माफ, कच्चा 12 तक की फीस माफ, लड़कियों को जब
जब एंटर करने के बाद 30 हजार, बताओ सभी वर्ग के लोगों, बताइए सभी वर्ग के लोगों के लिए काम किया। 30 हजार रुपये लड़की को इसलिए दिया था या तो BA में पढ़ाई करे, अगर पढ़ाई नहीं करती है तो अपना चाहे शादी में खर्च करे, चाहे अपने परिवार के खर्चे में करे, ऐसा कानून बना दिया। तो इसलिए ऐसे कानून होना चाहिए। हमेशा समाजवादी पार्टी जब सरकार रही तो जो वादा किया, मैनिफेस्टो में जो भी किया और जो भी मांग की, अगर जनता ने कोई चीज ऐसी रह गई है, अगर मांग करी है उस मांग को भी किया, बता दिया है। इसलिए हमारी अपील है कि एक जून को साइकिल का बटन दबा करके, और जो बताइए जो अभी राशन जो दिया था सड़ा हुआ 5 किलो दिया जा रहा था, सड़ा रखा गया पता नहीं कब का। और अब की बार इंडिया गठबंधन की जैसे सरकार बनेगी, सरकार जैसे बनेगी, राजीव राज जिंदाबाद, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, अब 5 किलो की बजाय 10 किलो आटा और 100 फ्लोर मिल का आटा, बताओ मुझे तो कुछ ऐसा चीज नहीं, बिल्कुल सोच उनको समझा देना कटेगा नहीं। अब 10 किलो राशन की जगह आटा और आटा के साथ साथ डाटा भी। अब आपके प्रत्याशी आ गए राजीव राय, तो हमारी अपील है, शिवपाल चाचा जिंदाबाद, राजीव राय जिंदाबाद, राम प्रताप यादव जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद, शिवपाल चाचा जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद। 1 तारीख को साइकिल का बटन दबाना है, तो डरना नहीं, लाल कार्ड दे चाहे पीला कार्ड दे, डरने की जरूरत नहीं। बिल्कुल बात इतना करना, अगर पुलिस परेशान करना तो 2 दिन पहले से गायब हो जाना, मिलना नहीं, पकड़ना। और 1 तारीख को 5 बजे से बूथ पर पहुँच जाना। वैसे तो आप शायद करना नहीं चाहिए, लेकिन पुलिस अगर बुलाए तभी मत जाना, कोई मत जाना बुलाने से पहले। कभी कभी के मंत्री लोग जवाब देते हैं, पकड़ लो, वो वोट डलवाएगा, वो अच्छा काम करेगा, तो इसलिए वहाँ पर पकड़ने कोई मत जाना। और जरा राजीव राय को माइक दे रहे हैं, थोड़ा सा वोट की अपील कर ले, वोट मांग लेना। कैप्टन होने का लगातार चाहे कोरोना हो, कोई हो, कहीं भी कोई भी बीमारी की हालत में कहीं पर भी अगर कोई एक्सीडेंट में भी कहीं पर भी घायल हुआ, अगर उसे दवा और परेशानी की कहीं जरूरत पड़ी हुई, तो राजीव राय 10 साल से जो भी होता तो उसका सहयोग करने का। शिवपाल यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उसके लिए अब आ गए हैं, अभी आपसे वोट की अपील करेंगे, वोट मांगेंगे और 1 तारीख को साइकिल का बटन दबा करके इनको जिताना है। इन्हीं शब्दों के साथ समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जय हिंद, जय